अप्रैल 2020, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर। 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस के 6 कमांडो हेलीकॉप्टर से एयर ड्रॉप होते हैं। वे चुपचाप बड़ी सटीकता से आगे बढ़ते हैं और घुसपैठियों के निशान खोजते हैं। ये घुसपैठिए भारी हथियारों से लैस और वेल ट्रेंड हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा बलों के साथ 2 बार कांटेक्ट होने के बावजूद भागने में कामयाब रहे। आगे बढ़ते हुए टीम कमांडर सूबेदार संजीव कुमार फुसफुसाते हुए कहते हैं, सतर्क रहो, ताज़े पैरों के निशान मिल रहे हैं, दुश्मन पास में ही होंगे। टीम टैक्टिकल मूवमेंट करते हुए आतंकवादियों के छोड़े गए पैरों के निशान का पीछा करती हुई एक रिज की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक कॉर्निस पर पहुंचते हैं, जो बर्फ से ढकी एक खड़ी चट्टान होती है। दरअसल कॉर्निस एक ऐसी बर्फीली चट्टान होती है जो ढलान के ऊपर लटकती रहती है और भारी बर्फ के कारण काफी अनस्टेबल होती है। आगे बढ़ रहे पैराट्रूपर बालकृष्णन बोलते हैं, सर बर्फ यहाँ अनस्टेबल लग रही है। सूबेदार संजीव कुमार जवाब देते हैं, सतर्क रहो और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। तभी जोरदार आवाज के साथ कॉर्निस अचानक नीचे ताश की तरह ढह जाती है। पैराट्रूपर बालकृष्णन और छत्रपाल सिंह लगभग 150 फीट नाले से लगते गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। इस बात से अनजान की ठीक उसी जगह आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादी चौंक जाते हैं और अचानक बिल्कुल करीब से महज कुछ फीट की दूरी से गोलीबारी शुरू कर देते हैं। घायल पैराट्रूपर बालकृष्णन तुरंत चिल्लाते हैं, दुश्मन यहीं पर हैं। गनफायर और अपने साथियों की आवाज़ सुनकर सूबेदार संजीव कुमार और बाकी टीम के सदस्य भी तेजी से गड्ढे की तरफ दौड़ते हैं और उनकी तरफ कूद पड़ते हैं। इसी दौरान गड्ढे में भयानक हाथापाई शुरू हो जाती है। आतंकी बेहतरीन पोजीशन में हथियारों के साथ पहले से मौजूद थे। हमारे कमांडोज फ्रैक्चर के बावजूद तुरंत अपने हथियार संभालते हुए उनकी तरफ झपट पड़ते हैं और आतंकवादियों से गुत्थम गुत्था लड़ाई शुरू हो जाती है। देखते ही देखते खूनी हैंड टू हैंड कॉम्बैट और चाकुओं के बीच गोलियां गूंजने लगती है और बर्फ खून से रंग जाती है। 2 आतंकी मारे जा चुके हैं और हमारे जवानों को भी गोलियां लगी हैं, जिसमें पैराट्रूपर अमित कुमार को करीब 15 गोलियां लगी हैं। बुरी तरह घायल टीम कमांडर सूबेदार संजीव कुमार अपने जख्मों की परवाह न करते हुए आतंकी से लड़ते हुए चिल्लाकर उनकी लोकेशन बताते हैं। टीम जबरदस्त फायरिंग करते हुए उन्हें वहां से बाहर निकालती है। आतंकी जो उस जगह से परिचित होने के कारण एडवांटेज में थे, मगर घायल कमांडो सुनिश्चित करते हैं कि कोई आतंकी बचकर भाग ना। टीम टैक्टिकली आगे बढ़ते हुए आतंकवादियों को खोज कर नष्ट करना शुरू करती है। इसी दौरान एक आतंकवादी भाग रहा होता है। कमांडो उसका पीछा करते हैं और बुलेट इंजरी के बावजूद ग्रेनेड से घायल कर देते हैं और उसे भी आगे कुछ दूर जाकर मार दिया जाता है। 5 आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन यह जीत भारी कीमत पर आई है। बुरी तरह जख्मी सूबेदार संजीव कुमार, हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बालकृष्णन, पैराट्रूपर अमित कुमार और पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह ने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऑपरेशन खत्म होने पर अकेले बचे कमांडो ने ऑपरेशन के बारे में बताया कि 4 तारीख को हमें खबर मिली है कि हमें 4 से 5 टेररिस्ट यहाँ से भाग के निकले हैं, तो हमें यहाँ से हेली के द्वारा उस जगह पे ड्रॉप किया गया। तो वहाँ पे स्नो इतनी ज़्यादा थी कि हम छाती से ऊपर तक बर्फ में धंस गए। तो वहाँ से निकलने में लगभग हमें आधा घंटा लग गया। आधे घंटे तक हमें अपना वहाँ से निकल करके अपना सामान चेक करके फिर उनका ट्रैक फॉलो किया। जब हमें उनका ट्रैक मिला तो उसको ट्रैक फॉलो करते करते हमें 4 से 5 घंटे लग गए। वहाँ जहाँ पे जाके हमें उनके टेल साइड मिले, तो वहाँ से हमें और भी टैक्टिकली मूवमेंट शुरू हो गई हमारी। उसके बाद थोड़े से आगे जाकर के हमें स्पॉट हुए, तो वहाँ पे हमें जो टेररिस्ट दिखाई दिए उनके ऊपर हमने M0 फायर किया। तो वहाँ पे बहुत ही गहरा नाला था, तो वो टेररिस्ट उस नाले में कूद गए। तो जैसे हम आगे उनको चेक करने के लिए गए, वहाँ पे हमें लग रहे थे, तो उस जगह पे 2 कॉर्नर बनते हैं, 2 पहाड़ियाँ। तो एक साइड में हमारा स्क्वाड, एक साइड में सुबह संजीव साहब का स्क्वाड हो गया। तो हम बैठ रहे थे, तो उसी टाइम क्या हुआ, स्लाइड हुई और संजीव साहब के स्क्वाड के 2 बंदे नीचे गिर गए। तो उनको बचाने के लिए संजीव साहब के साथ में करके और नीचे टेररिस्ट के साथ मुठभेड़ हो गई। तो उनकी बहुत ही ज़्यादा फाइट हुई और आपस में वो बहुत ज़्यादा गुत्थम-गुत्था की लड़ाई हो गई। तो सुबह संजीव साहब ने एक टेररिस्ट को बुरी तरह से पकड़ लिया और चिल्ला रहे थे, और थोड़ी देर में उनके बड्डी जो है वो भी उनको बचाने के लिए आगे चले गए। जब तक उनको पता नहीं थी कि टेररिस्ट मर गए हैं, बचे हुए हैं, तो उसमें कुछ एक टेररिस्ट छुपे हुए थे। तो जैसे वो नीचे उनको बचाने के लिए गए, तो टेररिस्ट ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दोनों टेररिस्टों को ही मार गिराया। जब सुबह हमने उनको देखा
तो उसमें सूबेदार संजीव साहब जो है एक टेररिस्ट के साथ चिपके हुए थे।